के तमाम स्टाफ, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, हैंड्स के मेरे दोस्तों, डॉक्टर साहिबान और स्पेशली आज के जो हैं डॉक्टर जमील साहब, जिसको आप इस सेंटर से अलविदा कर रहे हैं, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी हुई, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब मेरे कुछ इलाज करें कि मुझे भूलने की ज़रा आदत आजकल ज़्यादा हो गई है। मैं यकीन करो कल का दिन या परसों का समझ रहा था, आज मेरी मीटिंग थी, बस मैं निकल ही रहा था कि हबीबुल्लाह और तमाम दोस्त पहुँच गए। ये अच्छी बात हुई कि इसमें मुझे ये एजाज़ मिला कि आपके दरमियान आ रहा हूँ और आपसे चंद बातें शेयर करूँगा। उसके बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने मुल्क के तमाम उन मसीहाओं को, उन स्टाफ को, उसमें नर्सिंग स्टाफ, उसमें पैरामेडिक्स, उसमें तमाम वो लोग जो पिछले 2 सालों से कोविड के खिलाफ, एक पेंडेमिक के खिलाफ जाद कर रहे हैं, यकीनन मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस पेंडेमिक में हमारे बहुत सारे मसीहा हमसे जुदा हो गए, बहुत सारे हमारे पैरामेडिक्स के दोस्त हमसे जुदा हो गए। यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी जिसको हम कतई भूल नहीं सकते। और दूसरी बात यह कि आपने ये प्रोग्राम मुनक्किद करके एक छोटा सा इवेंट रख के एक अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं कि हम अपने कोलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने साथियों को ज़रूर उनको ट्रिब्यूट करते हैं जब वो हमसे अलग हो रहे होते हैं या हमसे कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं या प्रमोट हो रहे होते हैं। तो ये इस रवायत को बरकरार रखने के लिए मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा, हालांकि हमारे माशरे में ये पुरानी रवायत है कि जो जाते हैं या दुनिया से जाते हैं, उस जगह से जाते हैं, तभी उनको याद किया जाता है। पहले बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन बहरहाल दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे समाज का एक किस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत नहीं है। हम उन दोस्तों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके जद्दोजहद को, उनकी जो खिदमत है उनको, अगर उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में अगर इसी तरह अप्रिशिएट करें, उनको याद करें, तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर अंदाज में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में। तो बहरहाल जो कुछ आप दोस्त कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मुझे इससे खुशी हुई। और खासतौर पर ये सेंटर जो है, ये तो खैर ये बिल्डिंग बाद में बना, मुझे अभी तक वो जब उस वक्त मिनिस्टर साहिबा थी या फोकल पर्सन थी शर्मिला साहिबा, वो अभी भी असेंबली में मुझे हर दूसरे दिन पूछती वो बिल्डिंग कैसी है। मैंने बोला वो आपने तो सिर्फ बिल्डिंग बना के गई थी, लेकिन हमने उसको आबाद किया है, वो बिल्डिंग अब आबाद है। हमारे लोग उसके खिदमत, हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारा स्टाफ, हमारे लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। वो कि ये किसी और मकसद के लिए बनाता, लेकिन जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, मैं कहता हूँ वो मकसद उस मकसद से भी अजीम तर है, उससे कम नहीं है। खिदमत जहाँ भी हो, तो ये सेंटर एक्चुअली मैं नहीं समझता हूँ कि ये मेरे हल्के का या कोई मलिर का, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरे घर का एक पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि इससे चंद कदम पे, चंद गज पे मेरा घर है। मैं उस पर भी माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन हो गया इस सेंटर में आ नहीं सका, यहाँ आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, आपके मसाइल और आपके मुश्किलात को शेयर नहीं कर पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब कुछ बेहतर होगा शायद। अब हैंड्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हैंड्स भी एक भरपूर अंदाज में। ज़ाहिर है 100% कहीं भी कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ बेहतर करें अपने लोगों के लिए। ज़ाहिर है सेंटर में यहाँ इन डॉक्टर्स के पास वो लोग आते हैं, वो लोग अप्रोच करते हैं जो आगा खान या किसी साउथ सिटी या किसी ज़ियाउद्दीन में नहीं जा सकते हैं। वो गरीब लोग होते हैं, वो हमारे माशरे के
वो तबका आता है जो अफोर्ड नहीं करता होगा, वो आपके पास आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी खिदमत में, देखो एक डॉक्टर जब बात करता है, मैं पिछले दिनों एक डॉक्टर के पास गया था, मुझे लगता था कोई सिस्ट या इस तरह का कोई था पैर में, तो मैं आजकल बड़ा लोग परेशान होते हैं, पता नहीं कितने, तो उस डॉक्टर ने वो देखा, फिर मुझे उसने फौरन, वो समझ रहा था मेरी कैफियत, तो उसने फौरन मुझे कहा कि यार डोंट वरी, डजंट मैटर, ये कुछ भी नहीं है, बस ये अगले हफ्ते आया, मैं इसको चीरा दूंगा। उस डॉक्टर की बातों से मेरा आधा इलाज हो गया, हालांकि मैं 2 दिन तक फुल टाइम उसमें टेंशन में था, क्या है, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह करना है। तो उस डॉक्टर के चंद वर्ड्स ने मुझे, मतलब मैं सब कुछ भूल गया। तो डॉक्टर न सिर्फ एक इंजेक्शन लगा के उसका मुंह उधर है और अजीब सा अंदाज है जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, तो वो मरीज अगर पहले बीमार है तो और बीमार हो जाएगा उधर जाते जाते। अगर डॉक्टर उसको अच्छी तरह से डील करता हो, भले उसको 2 पैरास्टामोल की टेबलेट दे रहा हो, लेकिन उसकी डीलिंग, उसका बिहेव, उसकी मुस्कुराहट, उसका उसके साथ एक फ्रेंडली जो कन्वर्सेशन है, वो अगर होगा, मैं कहता हूँ वो मरीज भले उसको आप कोई भी कुछ दे ना दे, लेकिन वो बहुत अच्छा असर लेके जा रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह सब लोग ट्रेंड हैं, मुझे ये बातें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दायरे कुछ ना कुछ तो कहना है आपसे, आपको मुखातिब तो करना है। ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आई होप कि आप इससे बेहतर कर रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है। देखो ये खिदमत है, आपका जो पेशा है, आपका जो फील्ड है, वो खिदमत का है। हम क्यों मसीहा बोलते हैं? मसीहा तो बहुत बड़ा एक लफ्ज है, बहुत बड़ी एजाज है। हम मसीहा डॉक्टर को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं मसीहा, उसको हम पुकारते हैं कि हम उसको मसीहा समझते हैं और लोग उसको अपना मसीहा जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मसीहा गिरी को बरकरार रखेंगे, खिदमत पे यकीन करेंगे, चाहे आपके पैरामेडिक्स हों, एक फैमिली की तरह, एक कुंबे की तरह आप लोग मकसद अपना खिदमत को करेंगे। तो मैं नहीं समझता किसी एमएलए, एमपी, किसी गवर्नमेंट, किसी हुकूमत, किसी इदारे को हमने अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप खुद एक गुलदस्ते की तरह एक खुशबू फैलाओगे, आपका मैसेज जहाँ कहीं गोटों में, मोहल्लों में, घरों में पहुँचेगा, वो खिदमत का मैसेज होगा, वो बेहतरीन किरदार का मैसेज होगा, वो बेहतरीन बिहेव का मैसेज होगा, वो बेहतरीन अटेंडेंस का मैसेज होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस माशरे में, हम इस मुल्क में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। मैं आपका एक भाइयों और खादिम हूँ, मैं कभी अपने आप को कोई लीडर, कोई इस तरह का वो नहीं समझता हूँ कि मैं एमपी हो गया, मैं एमपी हूँ या ना हूँ। मैं एमपी नहीं था तब भी आपके इस सेंटर की खिदमत में मैंने हमेशा अपना जो मेरा पार्ट था, जो मेरा शेयर था, मैंने हमेशा इसमें कंट्रीब्यूशन की है। और न सिर्फ इस सेंटर के लिए बल्कि मलीर में जहाँ कहीं भी होगा, हमारे लोग हैं, मलीर पूरा हमारा है, पूरा कराची हमारा है, सिंध हमारा है, मुल्क हमारा है। जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत आपको होगी, एज ए भाई, एज ए सोशल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपके साथ इंशाल्लाह हर कदम पर, हर मोड़ पे खड़ा रहूँगा। मैं आखिर में फिर डॉक्टर जमील साहब को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे विशेष के साथ उसको मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि जितना दिन यहाँ खिदमत की, बल्कि इसका और हमारा बहुत पुराना एक ताल्लुक वास्ता रहा। बहुत सारे इस दौरान ऊंच नीच होते रहे, कभी ऑर्डर निकले, कभी ट्रांसफ़र हैं, कभी पोस्टिंग है। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट ऑफ जॉब है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें जॉब करना है, हमें खिदमत करनी है। अगर हम यहाँ चंद लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो हम गडापुर मैदान में भी कर सकते हैं, हमें ब्राम हैदरी में भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं डॉक्टर जमील को इस अंदाज में ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उसने जितना दिन यहाँ रहा, उसने एक अच्छी रवायत कायम की, अच्छे खिदमत के जज्बे के साथ, एक टीम वर्क के साथ उसने काम किया। तो आई होप दैट फर्दर भी वो जहाँ कहीं भी रहेंगे, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। हम उसको दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, वो खिदमत करेगा, हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। आप तमाम दोस्तों का, तमाम स्टाफ का, तमाम साथियों का, डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया, आपने मुझे सुना।
मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरे विशेज़ आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं हूँ, जब तक आप हैं, जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक ये सांसें हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर हम खिदमत करेंगे और करते रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे मेहमान का रुकने से प्रेसिडेंट जी के आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।